विनाश के समय यह ऑस्ट्रेलिया सारा ही एक टापू बन जाएगा। कुछ पानी में आ जाएगा और कुछ ऊपर रह जाएगा। आप लोग सेफ रहेंगे। विनाश के पहले ही आप लोगों को आवाज़ पहुंचेगा। जब आप सेफ स्थान पर पहुंच जाएंगे फिर विनाश होगा। जैसे गायन है ना, धरती में बिल्ली के बच्चे सेफ रहे, तो जो बच्चे बाप की याद में रहने वाले हैं वह विनाश में विनाश नहीं होंगे। स्वेच्छा से शरीर छोड़ेंगे, न कि विनाश के सरकमस्टांसेस के बीच में छोड़ेंगे। एक तरफ विनाश की अति के नगाड़े होंगे और दूसरी तरफ फर्स्ट प्रिंस श्री कृष्ण के जन्म का आवाज़ बुलंद होगा। वह पत्ते पर नहीं आएगा। दिखाते हैं जलमई के बाद पत्ते पर श्री कृष्ण आया, तो 3 हिस्से जलमई में होने के कारण भारत जब परिस्तान बनता है तो उसे पत्ते के रूप में दिखाया है। ऐसे जलमई के बीच पहला पत्ता जो फर्स्ट आत्मा है, उसके जन्म का चारों ओर आवाज़ प्रसिद्ध होगा कि फर्स्ट प्रिंस प्रख्यात हो चुका है, जन्म ले चुका है। यह जो दिखाते हैं कि सोने की द्वारिका पानी में निकल आई, इसका भी रहस्य है। 3 हिस्सा पानी में होगा, इसीलिए पानी के बीच सोने की द्वारिका दिखाई देगी और उसी समय पर फर्स्ट आत्मा के जन्म की जय जयकार होगी। तो फर्स्ट प्रिंस के जन्म का नज़ारा और पुरानी दुनिया के महाविनाश का नगाड़ा साथ साथ दिखाई देगा। सारी दुनिया का विनाश होगा, आग लगेगी, मूसलाधार बरसात पड़ेगी, समुद्र आदि उछलेंगे। यह बम्बई जो पहले नहीं थी, एक छोटा सा गांव था, अब समुद्र को सुखाकर इतना बड़ा बनाया है। यह सब समुद्र में चला जाएगा। हिस्ट्री रिपीट होगी। खारे पानी पर कोई भी आबादी नहीं होगी। सतयुग में तो मीठी नदियों पर देवताओं के महल होंगे। यह अमेरिका आदि एक भी बॉम्ब में सब खत्म हो जाएगा। दिन प्रतिदिन साहूकार भी रंग होते जाएंगे, पेट पीठ से लग जाएगा। ऐसी आफतें आने वाली हैं जो मूसलाधार बरसात पड़ेगी, सारी खेती आदि पानी में डूब जाएगी। नेचुरल कैलामिटीज़ तो आना ही है। इसको कहा जाता है कुदरती आपदाएं। बुद्धि कहती है विनाश ज़रूर होना है। उस तरफ पश्चिमी दुनिया के लिए बॉम्ब्स भी तैयार हैं। मौत के पहले उस तरफ होना है। यहाँ के लिए फिर खूने नाहक खेल गाया हुआ है भारत में। नेचुरल कैलामिटीज़ आदि भी यहाँ ही होनी है, परंतु ऐसा दृश्य देखने के लिए हिम्मत भी होनी चाहिए। जब चारों ओर सारे भंभोर को आग लगेगी, उस समय आप श्रेष्ठ आत्माओं का पहला कर्तव्य है शांति का दान अर्थात बल देना। उस समय हर एक को अलग अलग शक्ति की आवश्यकता होगी। कोई को सहन करने की शक्ति की आवश्यकता, कोई को समेटने की शक्ति की आवश्यकता, कोई को निर्णय करने की शक्ति की आवश्यकता और कोई को मुक्ति की आवश्यकता होगी। जिसकी जो आशा होगी उसको पूर्ण करने के लिए बाप के परिचय द्वारा 1 सेकंड में अशांत आत्मा को शांत कराने की शक्ति भी उस समय आवश्यक होगी। तो यह सभी शक्तियाँ अभी से इकट्ठी करनी है, नहीं तो उस समय जी दान कैसे दे सकेंगे। तो इतना स्टॉक जमा किया हुआ है जो स्वयं भी अपने को शक्ति के आधार पर चला सको और दूसरों को भी दान दे सको, कोई भी वंचित न रह जाए। अभी समय बहुत कम है और सेवा आत्माओं की, वायुमंडल की, प्रकृति की, भूत प्रेत आत्माओं की सब की करनी है। भटकती हुई आत्माओं को भी ठिकाना देना है। हर आत्मा को मुक्ति
और जीवन मुक्ति देनी है। इसीलिए अब जो भी समय बचा है उसमें अपना सब कुछ सेवा में लगाओ। हर सेकंड, हर घड़ी विश्व कल्याण प्रति समर्पित करो। विश्व कल्याण में स्व कल्याण स्वतः समाया हुआ है। अब सर्व आत्माओं की समस्याओं का समाधान करो तो आपके पास समस्या आने की हिम्मत भी नहीं करेगी। समस्याओं का लंगर उठ जाएगा। विनाश के समय इतनी सारी प्रकृति के परिवर्तन का कार्य तमोगुणी संस्कार वाली इतनी आत्माओं का विनाश किसी भी विधि से होगा, लेकिन अचानक मृत्यु, अकाले मृत्यु, समूह रूप में मृत्यु, उन आत्माओं के वाइब्रेशंस बहुत तमोगुणी होंगे। उनको परिवर्तन करना और स्वयं को भी ऐसे खूने नाहक वायुमंडल वाइब्रेशन से सेफ रखना तथा उन आत्माओं को सहयोग मिले, इस विशाल कार्य के लिए मनसा को शक्तिशाली बनाओ। ऐसे समय पर समेटने के शक्ति द्वारा फुल स्टॉप लगाने का अभ्यास चाहिए। इसके लिए विशेष अभ्यास करो, अभी अभी साकारी और अभी अभी निराकारी, अभी अभी आकारी। ऐसा अभ्यास बहुत समय से हो तब ऐसे समय पर पास हो सकेंगे। अब ऐसे समय के लिए एवर रेडी बनो। अभी प्रवृत्ति का बहुत विस्तार हो गया है, लेकिन उसमें रहते हुए भी बुद्धि इतनी विशाल हो जो एक सेकंड में कई कार्य कर सकें। इसके लिए विस्तार को समेटने और उपराम रहने का अभ्यास बढ़ाओ। अभी अभी स्थूल डायरेक्शंस दे रहे हैं और अभी अभी अशरीरी स्थिति का अनुभव कर रहे हैं। यह अभ्यास फरिश्तेपन का साक्षात्कार कराएगा। इसी से ही प्रत्यक्षता के दृश्य सामने दिखाई देंगे और यही अभ्यास अंत में सेफ्टी का साधन भी बनेगा। विनाश के समय स्वयं की सेफ्टी के लिए एक बुद्धि की लाइन क्लियर हो और दूसरा अशरीरी बनने का अभ्यास बहुत हो। कोई भी बात हो तो आप अशरीरी हो जाओ। इस अभ्यास से शरीर छोड़ने का जब संकल्प होगा तो संकल्प किया और चले जाएंगे। जो बहुत समय के स्नेही और सहयोगी रहते हैं उनको अंत में मदद ज़रूर मिलती है। स्थूल वस्त्र की तरह पुराने शरीर रूपी वस्त्र को उतार देंगे। जितनी बुद्धि स्पष्ट होगी उतना बाप के साथ डायरेक्शन को स्पष्ट कैच कर सकेंगे और जितना बुद्धि की लाइन क्लियर होगी उतना स्वयं की उन्नति प्रति, सेवा की वृद्धि प्रति सर्व आत्माओं के दाता बन देने की शक्तियाँ सहज बढ़ती जाएंगी और टचिंग्स होंगी। इस समय इस आत्मा के प्रति सहज सेवा का साधन व स्व उन्नति का साधन यही यथार्थ है। इसके लिए एक नामी और इकोनॉमी के संस्कार धारण करो। अभी से यह अभ्यास करो, तब समय पर इस अभ्यास के कारण अंत में श्रेष्ठ मत और श्रेष्ठ गति को पा सकेंगे। ऐसे नहीं सोचो कि अभी विनाश का समय बहुत पड़ा हुआ है लेकिन बाद में पुरुषार्थ नहीं कर सकेंगे, कमज़ोर हो जाएंगे, अंत युद्ध में चली जाएगी, फिर त्रेता युगी बनना पड़ेगा। अच्छा, ओम शांति।